नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान भक्ति प्रश्न में। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका पूरा अर्थ ये होता है कि सहस्त्रों नाम, विष्णु नाम का जाप आप जब करते हैं सहस्त्रों बार, उसका जो फल होता है केवल एक राम नाम जपने से उस सहस्त्र विष्णु नाम का फल केवल राम नाम जपने से मिलता है। तो आषाढ़ी एकादशी का व्रत सबने संपन्न किया होगा, ये आशा करती हूँ सबने अच्छे से मनाया होगा। ईश्वर का व्रत पारण अच्छे से करने के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रावण आने वाला है। श्रावण में शिव की आराधना बहुत ही फलदायी होती है। ये 4 महीनों में शिव परिवार का ही चहु और बोलबाला होता है। पहले सावन में शिव जी की पूजा होती है, फिर गणपति जी आते हैं, उसके बाद देवी माँ आती है। तो पूरा शिव परिवार 4 महीने छाया रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। तो श्रावण की पूजा का महत्व जो है वो बाकी सारे महीनों से उत्तम श्रावण का महीना बोला गया है, जिसमें स्वयं महादेव का दर्शन अगर किसी को पाना हो तो प्रदोष काल में ईश्वर की भक्ति आराधना उनकी अनुभूति देती है। प्रदोष काल का मतलब होता है संध्या 5 बजे से लेके तो 7 साढ़े 7 बजे तक का समय। इस समय कहा जाता है माँ पार्वती और भगवान शिव ये ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम अपना यानी शाम का खाली समय हम लोग टहलने घूमने जाते हैं, वैसे ही ईश्वरीय तत्व कई समय ऐसे होते हैं शिव और पार्वती की कि वो स्वयं कई तीर्थ स्थलों में एक चक्कर मारने जरूर आते हैं। और वो संध्या काल में तो हर समय एक राउंड जरूर मारते हैं। जो प्रदोष काल होता है उस समय हम जो दिया बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। घर का जो सामने का दरवाजा होता है, फ्रंट डोर, वहाँ पे नियमित तौर पे साफ सफाई रखिए। जितना हो सके उसे सुंदर रखिए। वहाँ पे कोई भी अपने फुटवेयर्स नहीं रखना चाहिए जिससे नेगेटिविटी अंदर आए। जो हमें अच्छे से अच्छा सकारात्मकता माहौल दे, ऐसे घर की साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। और एंट्रेंस हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव रखना चाहिए जिससे आपको खुद को अच्छा महसूस हो। आने वालों को तो छोड़िए, खुद अपने आप को जो अच्छा लगता है, जिसमें खुशबू आती है, वो फ्रंट डोर में वो चीज़ों को आप रखिए। और जब आप फ्रंट डोर का दरवाजा खोलते हैं तो वो आपका जो फ्रंट डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। और जब हम दरवाजे हमारे आजू बाजू के जो स्थल होती है वहाँ पे स्वास्तिक निकाल के रखें। हो सके तो जब ऐसे पावन महीने चालू हो जाते हैं तो संध्या 5 से 7 के बीच में अपने फ्रंट गेट में सरसों का दिया दक्षिण दिशा की ओर जला के रखिए। इससे आपके एंसेस्टर खुश होते हैं, माता महालक्ष्मी यानी खुश हो जाती हैं। और काल भैरव जो है, भैरव बाबा, उनका दक्षिण दिशा का स्थल है, वो भी खुश होते हैं और निरंतर हमारी रक्षा करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक रखने से हमें हमेशा प्रोटेक्शन अपने जीवन का प्राप्त होता है। प्रोटेक्शन हमारे लक्ष्मी का प्राप्त होता है, हमारे आरोग्य का प्राप्त होता है। तो छोटी सी चीज़ है, घर में जो कुछ भी यानी आपके मेंबर में जो कोई भी घर में हो उनको आप बोल सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं हैं तो उनको बोलिए कि हर बार हर दिन ये जो आप चालू करेंगे ये अनिवार्य है। संडे के दिन आपको इसको करना चाहिए स्टार्ट। संडे के दिन से आप स्टार्ट करेंगे तो आप नियमित तौर पे उसी समय वो दीपक जलाएंगे। क्या करना है, आप थोड़ा सा चावल अपने फ्रंट गेट में रख दीजिए। कहाँ, किस ओर में? अपने राइट हैंड के तरफ। राइट हैंड में सामने में फ्रंट डोर के आप थोड़ा सा अक्षत रखिए। उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया, दिए में 2 बाती डालना। कभी भी सिंगल बाती का दिया नहीं जलाना। सिंगल बाती का दिया
मृत्यु के समय ही जब किसी कोई शैया के साइड में एक सिंगल बाती का दिया लगाया जाता है और हमेशा 2 बाती दिया में डालना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान से करें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो ये 2 बाती का दिया, जैसे एक बाती को नहीं जलाना है और एक बाती जो है उसका मुंह आगे की ओर दक्षिण दिशा की ओर करके उसको जलाना है। दोनों बातियों को जोड़ के नहीं जलाना है। एक बाती नीचे रहेगी, एक बाती को आप जलाएंगे। तेल के अंदर 2 बातियां डुबाएंगे, उसमें से एक बाती का सिरा ही जलाएंगे, एक बाती ऐसे रहेगी। समझ में आया? नहीं तो कोई कोई क्या करेंगे, मैम ने बोला है तो 2 बाती लिया और उसको इकट्ठा कर दिया, फिर अपना दिमाग लगा के उसको जला दिया। ऐसे नहीं करना है। हमें 2 बाती लेना है, तेल में डुबाना है, उसमें से एक ही का सिरा उसको दक्षिण दिशा की ओर रख के आप उसको माँ लक्ष्मी का नाम लेके संध्या कारिणीम दुख विदारिणीम जगदम्बिके मातेश्वरी नमो नमः। इस श्लोक का मतलब ही ये होता है कि दुख विदारण करने वाली माँ, संध्या काल के समय मैं ये दीपक प्रज्वलित करके आपको दीपदान कर रही हूँ, कृपा करके स्वीकार करिए। तो संध्या समय प्रदोष काल में जब शाम हो जाती है, सूर्य डूबने को लगता है, वो होता है प्रदोष काल। उस समय आप ये दिया प्रज्वलित कीजिए और देखिए आपको क्या फर्क महसूस होता है। घर के आंतरिक झगड़े इससे खत्म होना चालू हो जाते हैं। लोगों के साथ मन मुटाव जो हमारा होते रहता है वो नहीं होता। हमारे मन बुद्धि को शांति प्रदान होती है। समझ गए आप? तो हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक मैं ये लूंगी क्योंकि मुझे काफी लोगों ने ये बोला है, मैम ये जो सुसाइड हो रहे हैं, ये जो मानसिक टेंशन, ओवर थिंकिंग लोगों में हो रही है और ये जो चालू है वातावरण में ये गंदगी, उसका आप कुछ बोलिए, बताइए, हमें इलाज बताइए। मेरे पास में एक पेशेंट आई थी जो एक बहुत ही डरी और सहमी सी थी। अपनी बातें किसी से नहीं बता रही थी, शेयर नहीं कर रही थी और 2 साल से एक ही कमरे में अपने आप को बंद करी हुई थी। वो बच्ची जब अनायास ही मेरे पास आई, उसे पता नहीं था कि मैं एक काउंसलर एंड रेकिस्ट हूँ, तो वो मेरे क्लाइंट के साथ मिलने आई थी मुझे। जैसे ही उसने देखा कि मैं किस तरीके के केस सॉल्व कर रही हूँ, तो उसने मुझसे प्रश्न किया, मैम क्या आप मेरा भी अंदर का डर निकाल देंगे? मैंने बोला बेटा आपको क्या हुआ है? तो उसने ऐसी स्टोरी बताई जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उसका इमेजिनेशन है, ऐसा उसको नहीं लगता, उसके साथ ये हुआ है। ये वो मुझे बता रही थी कि नवरात्रि के समय मेरी एक फ्रेंड्स के साथ मैं उसके यहाँ नवरात्रि के समय गई। उनके यहाँ देवी आती थी। पहले तो मैं उसका सुनते गई। वो बोल रही थी कि उसके आंख के ऊपर देवी आती है। फिर वो देवी ने मुझे अप्रोच किया, मुझे हिप्नोटाइज किया। उसके बाद में मैं अपने आप को जब जब वो बोलती थी मैं उसके पीछे पीछे जाती थी। उसके बाद में मुझे उसने बोला कि तुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, गड़ा धन तुझे मिलने वाला है, तू मैं जो बताती हूँ वो कर। फिर आधी रात को वो मुझे आदेश देती थी और फिर मैं पीछे पीछे सुनसान रास्ते में चली जाती थी। उसके बाद में एक घना जंगल आता था। उस घने जंगल में हरे पत्ते नहीं होते थे, वो पूरी सूखी सूखी जंगल थी, जो कांटे वाले जंगल थे। वहां पे 2 नाग ऐसे फन मारे हुए थे, नीचे बहुत गड़ा धन था। ऐसा ऐसा वो बता रही थी, मैं एकदम डर जाती थी ऐसा। और फिर बाद में जब मैं ये लेके आती थी उसके पास में, तो वो फिर बाद में मुझे वापस अपने घर सुला देती थी। ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैंने बोली आप इमेजिन करते हो? नहीं मैम, बोले मेरे साथ ये हुआ है। वो बच्ची अंदर से इतनी डरी हुई थी कि सबसे पहली बात मैंने उसको क्लियर किया कि बेटा देवी जो है, देवी माँ जो है, वो किसी के आंग पे नहीं आ सकती। ना हनुमान जी आ सकते हैं, ना गणेश जी आ सकते हैं, ना कोई देवी देवता एक साधारण व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकते। उनका क्या महत्व रहेगा?
ये हमारी मेंटल थिंकिंग है। जो लोग बोलते हैं कि देवी आ गई, आपने सोचा है एक सूर्य की किरण की तपन हम सहन नहीं कर सकते, धूप काला आ जाता है तो धूप धूप करके चिल्लाते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। वो अति तेज इतना प्रकाश पुंज एक अंश हम सहन नहीं कर पाते हैं। अंश भी नहीं है, वो किरण पड़ना होता है, हम छाव ढूंढते हैं। अब कैसे बोल सकते हो कि कोई देवी देवता हमारे आंग के ऊपर आए? पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल भी नहीं आते। बस यही काम रह गया देवी देवताओं को, लोगों के अंदर जाके और लोगों को ऑर्डर मारना, यही काम बचा है। देवी देवताओं का काम मनुष्य शरीर में घुसकर आना और कुछ भी बड़बड़ाना नहीं होता है। दैवी शक्तियां अपने आप में परिपूर्ण होती है, दैवी शक्तियों की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक किया जाता है, उनसे उनका मार्गदर्शन, हमें उनका साथ मांगा जाता है, ना कि कहीं कोई व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत पिशाच ये सब आ सकते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स में घूमते फिरते एक ऐसे चीज है जिनको शरीर नहीं होता है, एक हवाएं होती है नकारात्मकता की, निगेटिविटी की। यूनिवर्स में हर चीज है, हर चीज है, पर कौन सी चीज क्या करेगी ये निर्णय यूनिवर्स में दिए हुए उनको सौंपे हुए कार्य है। देवी देवताओं के कार्य है, हवन से उनको एनर्जी प्राप्त होती है, हमारे पूजा आराधना जप से उनका तेज बल प्रताप बढ़ता है। पर जो सुप्रीम पावर है वो स्वयं ही रिचार्जित होते रहते हैं, उन्हें किसी के आंग के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति का भ्रम है, मेंटल उनका एक डिसऑर्डर है, जो कि ये सोचते हैं कि किसी के अंग के ऊपर देवी आए। कोई बोलता है साईनाथ की बैठ के आई हुई है, कोई बोलता है कि देवी आंग पे आई है। एक बार का हादसा है, कोई बोलते हैं गणेश जी मेरे अंदर आते हैं। यही काम रह गया उनको, अंदर आते हैं जो दैवी शक्तियां हैं तो भ्रष्टाचारी रोक देते तुम सारा। ये समाज में जो गंदगी फैल रही है, ये बच्चियों ने जो नया नवेला ये काम करने का चालू किया है। जब हम लोग छोटे थे, हम अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि मम्मी पापा ये लोग कितने जल्दी शादी कर देते हैं, इसको बाल विवाह क्यों नहीं रोकते। तो आज समझ में आ रहा है मुझे कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो सही थे। आजकल की बच्चियों को अगर कोई कानूनन अधिकार मिला है तो वो उनके प्रोग्रेस के लिए मिला है, ना कि उनका मिसयूज करने के लिए मिला है। इतने सारी संघर्ष करने के बाद सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने एक वुमेन्स एजुकेशन का जो एजेंडा खड़ा किया था उस समय से, कि नारी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने चूल, बोला जाता है मराठी में चूल आणि मूल, तो सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चों को ही ना देखे, यानी आप उस बच्चों को पढ़ाई भी करवाए। अगर आप एजुकेट रहोगे तो आपका परिवार एजुकेट रहेगा, आप अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे सकोगे। इस उद्देश्य से ज्योतिबा, जो महात्मा फुले थे, उन्होंने अपने वाइफ को एजुकेशन दिया। इस एजुकेशन का ये फल होगा आने वाले समय में, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार को शिक्षा देती है। ये उद्देश्य को सामने रखते हुए उन्होंने वुमेन्स को आगे बढ़ाया। लेकिन आज वुमेन्स को पावर जब मिली है, उस पावर में आज की बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़कर माता पिता को यानी यूं चकमा देकर कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम क्लास जा रहे हैं, ना जाते हुए कहीं दूसरे और निकल रहे। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने बच्चों के तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। हर घर में आप अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे जैसे ही 8th 9th 10th में आ जाते हैं, आप स्वयं
अपने सारे काम धंधे छोड़कर कोई भी माँ या पिता में कोई भी एक हमेशा अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाने के बाद बाहर से घर लाने तक साथ में देखिए, उनको उनके विचारों को फॉलो कीजिए। एक बार ये बच्चे अगर लाइन पे लग गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बहकने से बहका नहीं सकती। ये शिक्षा आपको अपने घरों में देना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप आए दिन टीवी खोल के देखिए, आप आए दिन समाचार पत्रों में देखिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अति छूट देने का ये परिणाम है। वैल्यू नहीं है, पिता माता के पैसों की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं कई हॉस्टल्स देखती हूँ ऐसे, और कई लड़कियों को देखती हूँ। मेरे ही घर के बाजू में रेंट पे रहने आई हुई लड़कियाँ, गोंदिया से, चंद्रपुर से, कई जगहों से आई हुई लड़कियां, रात के 12-12, 1-1 बजे तक 3-3, 4-4 लड़के उनके रूम में मैंने हकाल दिया। इस तरीके से उनको हकाला है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आप पढ़ने लिखने अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हो और आप ये फ्री टाइम में अपने ही माँ बाप के पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हो। यानी आपको आपके भविष्य करियर को बनाने के लिए घर से बाहर आप निकलने के बाद में आपका भविष्य आपका क्या बना रहे हो आप? तो ये जो एजुकेशन परंपरा है, ये जो सिस्टम है, इसको किस कदर आप दुरुपयोग कर रहे हो। स्पेशली लड़कियों को अपनी अस्मिता, अपने साथ क्या कर रहे हैं आप, आपको खुद नहीं इस समय समझ में आ रहा है। आपको अपनी चीजों को समझना, अपने मान को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये चीजें इसलिए बताई कि वो बच्ची जो अपने आप को 2 साल से बंद रखी हुई थी, यहाँ तक मैंने जो एक आपको एक चीज बताई है कि कैसे मिसयूज, यानी आप किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं आपके फैसिलिटी का। आप देखिए आपकी संगत कैसी है, आप देखिए आप उस संगत से क्या पा रहे हो, अच्छा क्या नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को सुधार देते हैं, आप उनमें से बनिए ना। आप दूसरों के साथ बिगड़ने में चले गए, आपने क्यों नहीं ये कहा कि आप मेरे जैसे बन जाओ। आप अपने जैसा बनाइए। एक घर में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा इस कदर अपनी पर्सनालिटी को डाउन करे। वो बच्ची इतनी सहमी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, उसने धीरे धीरे अपनी मन की बातें और इस कदर ये तांत्रिक चीजों की जो मुझे बातें बताई, उस वक्त विद इन हाफ आवर मैंने उसका वो अंदर का डिप्रेशन निकाला। सबसे पहले मैंने उसको क्लियर किया कि कोई भी शरीर में कोई दैवी शक्तियां आ नहीं सकती और इस कदर से आपको नचवा नहीं सकती। सबसे पहले आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई, आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट, आपकी सोच की वजह से आई, उसने धीरे 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 मुझे घूरना चालू किया। उसके अंदर से वो जो नेगेटिविटी पावर था वो मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। होता है, ये एक टाइप का बीमारी है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा समझाते हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करता, वो अपना वर्चस्व हावी हम पर करता है। तो ये मेंटल सिचुएशन इस कदर हावी हो जाती है कि वो अपने आप को पावरफुल समझने लगता है, वो नकारात्मकता और पॉजिटिविटी पे हावी होने की कोशिश करता है। और मैंने उसको जोर से चिल्लाने, मैंने उसके हाथ में समुद्री नमक रखा और उसको बोला चल उठ उठ यहाँ से। वो इस कदर अपने आप में रिएक्ट कर रही थी मेरे साथ कि मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बता नहीं सकती, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बच्ची को भी लेके आऊंगी, उसके साथ में आपको बताऊंगी किस कदर उसने अपनी सारी पीड़ा मुझसे बताई और मैंने उसको विद इन हाफ आवर सॉल्व किया। कि ऐसे मेंटली डिस्टर्ब बच्चे तब होते हैं जब उनके पीछे उनके माता पिता का हाथ नहीं होता।
ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो किस कदर अपने दोस्तों से इन्वॉल्व है, वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, उनके खाने पीने में वो क्या खा रहे हैं, वो किस कदर कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वाकई में वो स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमारी असली संपत्ति, हमारी असली पूंजी हमारे ही बच्चे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को घर पे ही अच्छे संस्कार दिया, अच्छे बुरे की समझ सिखाई, अच्छे संगत की समझ, संगत अपने से अपन अच्छे हैं तो अपने जैसा हम दूसरों को बना ले, पर दूसरे अगर गलत है तो हम भी गलत करने लग जाए, ये सही नहीं है। संगत वो होती है, दोस्त वो होता है जो दोस्त को सुधार देता है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके अंदर गलत होती हैं वो उसकी बुराइयां चली जाए तो वो भी व्यक्ति अच्छा हो जाता है। तो वो जो लड़की थी, आज मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, कुछ ही दिनों में मैं वीडियोस निकालूंगी उसके ऊपर और आपको ज़रूर शेयर करूंगी। पर आज वो बच्ची खुश है मुझसे मिलने के बाद। उसके अंदर के सारे डिप्रेशन, उसके अंदर की सारी चीज़ें जो गलत फहमी थी कि मैं ऐसे जा रही हूँ तो मुझे पकड़ के रखा है, तो उस इंसान ने मुझसे काम करवाए, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनसान जगह पे भेज दिया, वो एक उसका इमेजिनेशन था। उस कदर वो अपने आप में वन साइड वो चली जाती थी। कितनी बड़ी बात है। इस तरीके के भी केस आते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया ना। वो इतनी सहमी हो गई थी वो कि बताते समय भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके अंदर दो चीजें भरी हुई है। अपने आत्मा के साथ में दूसरे की भी आत्मा उसने अपने शरीर के अंदर धारण कर ली हो, इस तरीके का उसका इमेजिनेशन था। वो बोलती है कि मैं उस जगह आपको लेके चल सकती हूँ जहां मैं जाती थी। मैंने सबसे पहले उस चीज को शांत किया। हमारे यहाँ एक क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल में हम कुछ मंत्रों द्वारा उसकी निगेटिविटी निकालते हैं। तो वो मैंने किया प्रोसेस उसका। उसके बाद में जो जो उसने रिएक्शन दिया उसको मैंने मेरे ऑर्डर से उसको सॉल्व किया। इस तरीके से उस बच्ची का आज अपने घर से अपने काम पे लगन लगाने का, आज जो वो अपने काम में मन लगा रही है, लगन लगा रही है, वो तहे दिल से शुक्रिया करती है कि मैम आपने मेरे अंदर का डर निकाला। ऐसे ऐसे किस्से बच्चों के साथ हो जाते हैं। कई संगत ऐसी मिल जाती है कि उनको बुराइयों की तरफ लेके चली जाती है। कई बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। कई बच्चों को बाहर ही लेके जाने के बाद में उनके हाथ पैर काट के भिखारी बना दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हम पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है अलर्ट हो जाना। बच्चे कहाँ किसके साथ हैं ये देखा करिए और उनको समय रहते हर चीज़ का नॉलेज दीजिए। अच्छा बुरा, इकोनॉमिक, हर चीज़ का, मेहनत का, स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छे कर्मों का नॉलेज। इवन आज के दौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अपने घर में ही बच्चे जब बड़े होते हैं उनको एडल्ट चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए, जिससे वो अलर्ट हो जाए कि ये समय कौन सा समय होता है। पहले जो हमारे नियम बने हुए थे ब्रह्मचर्य का, वो बहुत ही यानी सबसे पावरफुल समय था कि हमें 4 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना पड़ता था। और ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, सन्यासी जीवन, ये सब जीवन जो हमारे लिए बनाए गए थे हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे महर्षियों के द्वारा, वो हमारे लिए हमारे हित में थे। ये हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना कर अपना ही रास कर लिया है, अपने ही शरीर का, अपने ही मन का, अपने ही बुद्धि का। हमें बहुत ज़रूरी है हर घर में अलर्ट होना। नहीं सुनते हैं उनको प्रेम से समझाइए, उनको प्रूफ दिखाइए, उनको इस बात से अवगत कराइए और हो सके तो हर पल आप वॉच रखिए अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने घर के हर सदस्य के ऊपर। एक समय साथ में बैठ के खाना खाइए,
आप दिन को नहीं खा सकते तो आप रात को खाइए, आप रात को नहीं खा सकते तो आप दिन को खाइए। एक दूसरे की थिंकिंग, एक दूसरे के विचार शेयर कीजिए। दिन भर का कारोबार आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किसका दिन कैसा बीता, ये सब हर घरों में होना चाहिए। हम टीवी मोबाइल्स में इतने खो गए हैं कि हम आपस में बात ही नहीं करते, और बात भी करते हैं तो ऐसे जैसे कोई दुश्मन एक दूसरे से बात कर रहा हो। ये क्या प्रवृत्तियां हो गई है। आप बाहर जाते हो तो बड़े अच्छे से बातें करते हो, आप घर में रहते हो तो आप ऐसा दिखाते हो जैसा कि कोई दुनिया का पाकिस्तान ने गोला ही फेंक दिया हो आपके ऊपर। ये ठीक नहीं। आपको ये प्रवृत्ति अपने लिए, अपनों के लिए ये शोभा नहीं देती। आपको चाहिए घर का वातावरण अच्छा करे, घर परिवार में मिलजुल कर रहे, अच्छे से बोले, अच्छे से रहे, घर को स्वर्ग बनाए। जब एक दूसरे का सुनेंगे, सम्मान करेंगे, वो घर तो स्वर्ग बनेगा ही। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब मैंने उस बच्ची को ट्रीट किया, उसने अपने अंदर की सारी बातें मुझे बताई कि किस तरह से वो ऐसे सफ़र की है 2 सालों में कि उसको डर इतना हो गया था, वो बाहर निकलने को नहीं देखती थी कि वो फिर से मुझे जकड़ तो नहीं लेगी, वो बुरी शक्ति मुझसे काम तो नहीं करवा लेगी, मुझे फिर से उन जंगलों में तो नहीं जाना पड़ेगा। इस कदर का डर उसके अंदर बैठा था। वो मानसिक तरीके से पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। कई दिनों तक तो उसने ब्लेड लेके अपने हाथों को भी ऐसे कट करके किया, खूना खून हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। उसने दिखाया कि इस कदर से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और मैं इस तरीके से ब्लेड हो, कैंची हो, अपने आप को ही मारने की कोशिश करती थी। मैम, हमारा इसमें एक अंडर ट्रीटमेंट इस तरीके से हम करते हैं ऐसे बच्चों का, जो उन्हें पूरा मेंटली रिलैक्स करते हैं कि किस कदर उनको इससे बाहर निकले। वो उसको मोटिवेट करना, उसको अच्छे वातावरण में लेके जाना, उनको प्राणायाम करवाना, उनको डिप्रेशन से बाहर निकलाने की प्रोसेस करना, ये सब हम उस ट्रीटमेंट में करते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको क्रिस्टल से उसकी नेगेटिविटी निकाली, उसे नमक के ज़रिए उसके हाथों से पूरा ही जो केमिकल उसके अंदर जो नकारात्मक का भर गया था वो मैंने खींच के निकाला। उसका मेंटल वॉश किया, ब्रेन वॉश किया उसका, कि किस तरीके से आपको अब रूटीन में आना है, कैसे आपको सुबह उठना है, कौन सा उसका धर्म जो है, उस धर्म के अंतर्गत जो वो पूजा करती है उसका वो नियमित तौर पे वाचन करे, उसको पढ़े और इस तरीके से वो नियम बना ले। जैसे हमारे इसमें सुप्रीम पावर हमारे भगवान विष्णु है, हम उनका राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट हमारे अंदर, वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है उनके ऊपर, वो हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे ही हर धर्म के, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गोविंद सिंह का उनका अपना गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इन सभी ग्रंथों में एक सकारात्मकता का इतना प्रचंड लेवल है कि हमको उनकी आस है, हम उनके सहारे अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो हम बोलते हैं, हे भगवान जी मुझे बचा लेना, हे प्रभु मेरी सहायता करो। तो ये सारी चीज़ें सकारात्मकता के लिए है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हमारा इनर विल पावर बढ़ता है इसमें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए दिए, अपना प्राणायाम करे, अपना ध्यान करे, अपना ईश्वर का नाम ले और फिर काम में निकले, तो देखिए आपका दिन कितना ऊर्जावान रहता है। ये ज़रूर कीजिए आप लोग, इसको करने से आपका हित ही होगा। आपके अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। जब आप प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, आपको कोई नकारात्मकता हवा छू नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। जब उस बच्ची को मैंने इस कदर समझाया, तब उसे समझ में आया कि उसका ये सोच उसको यहाँ तक लेके आया है। धीरे धीरे हील होना उसका चालू हुआ, वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई, उसके बाद में वो मुझे शुक्रिया करके निकल गई।
उस बच्ची के ऊपर वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन आप सभी से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योग्य तरीके से उनका पालन पोषण करें, योग्य शिक्षा दे। कहीं आपके बच्चे कुछ ऐसा गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचे, बाद में आप ही पछताओ। ऐसा कार्य ना करें, समय रहते सुधर जाइए। अपने बाल बच्चों की तरफ पूर्ण ध्यान रखिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्लासेस में बराबर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एक समय एक की लायबिलिटी जरूर होना चाहिए, चाहे वो पिता करे चाहे माता करे, चाहे मिलके करो। मिलके करते हो तो अच्छा है, कभी आप देखो कभी पिता देखे, फिर डिस्कशन करो, सब लोग मिलके खाना पीना खाओ। अपने घर का वातावरण खुद अच्छा बनाओ, बैठ के बातें करो। जहां आपको लगता है कि यहाँ पे हमने गलत किया है वो भी शेयर करो, अपने घर में शेयर करो, आपकी गलती को सुधारो। परिवर्तन ही नियम है। जब तक आप अपने गलती को सुधारोगे नहीं, आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैंने गलती की है और मुझे उसको सुधारना है, तभी आप ये काम कर पाओगे और आप अच्छे से अपना जीवन यापन रूटीन से कर पाओगे। तो बोलने का तात्पर्य ये था, ये केस डिस्कस आपसे इसलिए किया कि आज जो मेंटालिटी हो गई है लोगों की, सुसाइड करने की, मेंटल डिप्रेशन आने के बाद में वो अपने आप को तन्हा अकेला समझते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना बातें करते हैं, ना मन की इच्छाओं को शेयर करते हैं, अपने ही अंदर अपने ही दिमाग से घुटन सी महसूस करते हैं, अपने आप को बुरी चीजों की तरफ आकर्षित करके उसमें खो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्शन कितना बड़ा, कितने व्यसन वो लोग इस्तेमाल करते हैं और जब वो व्यसन भी उन पर हावी हो जाता है तब अपने आप को वो पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से उनका मेंटली वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको वहां से उबर के लेके आना बहुत डिफिकल्ट जाता है। इतना लंबा सफर तय करने से पहले ही हर एक इंसान ने अपने घर में अपने बच्चों के तरफ, अपने माता पिता के तरफ, बच्चे भी अगर बड़े बूढ़े गलत करते हैं और बच्चा सही है तो बच्चा भी अपने बड़े बूढ़े को सुधार सकता है। बात होता है घर के मेंबर की यूनिटी। बात कर रही हूँ एक दूसरे के सम्मान की, बच्चों के सम्मान की, माता पिता के सम्मान की, बुजुर्गों के सम्मान की। बुजुर्ग भी अकेले अकेले सोचना चालू कर देते, यानी उनको बच्चे कितना भी सेवा करे लेकिन बच्चों ने अगर बुजुर्गों को टाइम नहीं दिया तो बुजुर्ग वन साइडेड अपना सोचना चालू कर देते। क्यों भाई, क्या जरूरत है? सब समय एक जैसा नहीं होता। हर एक ने अपने काम अपनी जिम्मेदारी समझे तो उसको बोर नहीं होता। अपने ही घर के मेंबर से मन मुटाव करना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले घर को घर बनाइए। हमेशा कहती हूँ, घर में घर बनाइए। ये ईंटें मिट्टी गिट्टी से बना हुआ ये चौखट, ये घर को घर तब बनता है। ये इसका इंटीरियर चाहे जितना सुंदर बना लो आप, चाहे जितना सुंदर आकर्षण इसमें आप डाल लो, चाहे जितना, किसके लिए? लोगों के लिए या अपने लिए? अगर आप इतना बड़ा घर बनाने के बाद में भी आपके घर में सुख शांति नहीं है तो उस इंटीरियर, उस बड़े घर का क्या फायदा है? समझ रहे हैं आप? तो इससे घर नहीं होता। घर होता है प्यार से, सम्मान से, एक दूसरे के। बच्चे का भी, वो तो भगवान का रूप है, उसको, उस पौधे को आपको अच्छे से सींचना है, उसको अच्छी खाद डालना है, तब जाके वो अच्छा बड़ा पेड़ फल देने वाला बनेगा। और आप रात दिन उसको टोचोगे, टोकोगे, उसको उसका सुनोगे ही नहीं तो फिर वो तो दूसरे मार्ग पे जाएगा ना। और उस समय भी आप ध्यान नहीं दोगे उसका तो निसंदेह आपके घर का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। यही अगर बच्चे पे लागू है तो यही माता पिता पे भी लागू है। आपको भी सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए।
आपके लिए जो योग्य था आपको मिल गया, इसके बावजूद आप और के चक्कर में, आपके घर में चीजें मौजूद है फिर भी आप बाहर नजर डाल रहे हो, अपने घर में उसका इम्पैक्ट झगड़े के रूप में डाल रहे हो और बाहर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका पतन है। यहाँ भी आपका घर इम्बैलेंस होता है। सेम लागू है बुजुर्गों पे भी। बुजुर्ग क्या करते हैं, उनका खाली टाइम आ जाता है तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। उनकी अपेक्षा में वो वन साइड सोचने लगते हैं कि अरे मेरे तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब अपने में मस्त है। आप इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? जब आपके बच्चे आपको हर तरीके से आपके साथ में हैं, अगर वो अपने काम में हैं, तो आपको भी अपना काम ढूंढ लेना चाहिए ना। अगर आप अपना काम नहीं समझोगे कि आज आपकी एज हो गई है कि आप आज अच्छी अच्छी चीजों की तरफ डाइवर्ट हो जाइए। जिंदगी भर तो आपने काम किया, पैसा पानी बच्चा पालन पोषण करते, आपने हरि नाम को तो अपनाओ। अब हरि नाम जो अपनाता है वो कभी एक तरफा कुचुर कुचुर अंदर में कुट 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 नहीं करते रहता। हरि नाम ये शिक्षा नहीं देता बुजुर्गों कि आप दूसरों को, अपने बहू बेटियों को, अपने ही घर के बच्चे को, अपने ही बेटे को आप उल्टा सीधा बको। आप ज्ञानेश्वरी उठाओ, आप गीता उठाओ, आप प्राणायाम करो, आप बच्चों के लिए कुछ समय दो जिसमें आप डिस्कशन करो। नहीं उस समय वो अवेलेबल है तो जब आते हैं तब आप उनसे अच्छे से बातें करिए। फिर कुछ समय आप कुछ प्लांटिंग में कहीं चले जाइए, एक ग्रुप बनाइए बुजुर्गों का, वहां इंटरेक्ट होइए। आप अपने समय को गुजारने के लिए अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करो, आप घूमो, आप अपने में खुश रहना सीखो। आत्मा राम प्रसन्न राम रहना सीखो। जब आप खुद प्रसन्न होएंगे तब ये शरीर से आत्मा जाएगी तो प्रसन्न चित जाएगी। अनंत में विलीन होने के लिए आपकी जो घड़ियां एक एक आ रही है उस समय का सदुपयोग करिए। आप अपने में खुश रहना सीखो। आत्मा राम प्रसन्न राम रहना सीखो। जब आप खुद प्रसन्न होएंगे तब ये शरीर से आत्मा जाएगी तो प्रसन्न चित जाएगी। अनंत में विलीन होने के लिए आपकी जो घड़ियां एक एक आ रही है उस समय का सदुपयोग करिए। आप ये सारी चीजें सबको लागू है, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम सबको ये लागू है कि हमने अपने अपने कामों के प्रति ईमानदार रहना है। हमारे घर के मेंबर से हमें ईमानदार रहना है, तब घर में खुशियां आएगी। साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छी चीजें करेंगे, अच्छे नॉलेजेस हम लोग डेवलप करेंगे अपना, तभी तो हम समाज में एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में आएंगे। तो ऑल ओवर आज पूरा समय इसलिए गया कि आज ये बढ़ते सुसाइड और मेंटल जो डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, काम अच्छा होने के बावजूद भी सोचिए कि बिगड़ तो नहीं जाएगा। जब आपने पहले ही रिजल्ट निकाल लिया, काम करने का आपने दे दिया, आपका काम सटीक है क्या है इसका रिजल्ट आने दीजिए ना। आप उस पे ही वर्क करने लगते हो, नहीं अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, ओवर थिंकिंग करना, आप में अच्छी चीजों को भी बुराइयां निकालना, ये सारी चीजें जो होती है अपना लैक ऑफ, जो बोलते हैं ना, अपने अंदर की जो कमियां है ना, उस कमियों को हमको बाहर फेंकना है निकाल के। और हम ये कैसे करेंगे, हम रूटीन करेंगे, वन बाय वन अपने कामों को समझेंगे और जो काम हमने करके छोड़ा है उसको रीचेक करेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो एक बार जब तीर निकल गया है बाण से तो वो जगह पे जाके लगेगा। अब वो कैसा लगता है दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन वो ऐसा लगा ही क्यों नहीं, मैंने इसको ऐसा छोड़ा ही क्यों, इस तरीके से पकड़ा ही क्यों, अब इसका कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीजें करना छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, इस सब चीजों से बाहर निकलिए, वातावरण में जाइए, अच्छे से हंसिए खेलिए, रूटीन परफेक्ट प्लानिंग से बनाइए, हर दिन का रूटीन देखिए आपका जीवन कैसे संपन्नता से भर नहीं जाता। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बताई हैं, उसे करिए। फिर मिलते हैं
राधे राधे, जय माता। नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। भक्त प्रहलाद की तो कहानी सबने सुनी होगी। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास। उन्होंने अपने आप को इस कदर ईश्वर के नाम में झोंक दिया था कि अपने पिता को भी ईश्वर के दर्शन दिला दिए। उनके कर्मों को उन्होंने इस कदर से नज़रअंदाज कर दिया, जो उन्होंने प्रताड़ना दी अपने बेटे को, भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने फिर भी अपने पिता का उद्धार देखा। ईश्वर ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं जब भक्त उसको पुकारते हैं। तो भक्त प्रहलाद की कहानी ये सर्वोपरि है, सभी को ज्ञात है। नहीं ज्ञात होगी तो मैं बताती हूँ कि भक्त प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। वो जन्म से ही भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। और हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि मेरा बच्चा मेरी जय जयकार करे। नारायण के प्रति उनके मन में अति द्वेष था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को नारद जैसे गुरु मिले तो उन्होंने उनको दीक्षा इस प्रकार दी, नारायण नाम जपने को दिया। अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको गुरुकुल में मिली, जहाँ वो अपने नारायण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जाप करते थे। और उनकी अपार श्रद्धा और अपार विश्वास देख के हिरण्यकश्यप उन्होंने उनके इस नारायण शब्द को, वासुदेव शब्द को उनके जीवा से हटाने के लिए नाना प्रयत्न किए, नाना प्रताड़ना दी अपने बच्चों। लेकिन उस बच्चे ने अपने नारायण के प्रति उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही विश्वास से भगवान नारायण का जप करने। अंततः हार के हिरण्यकश्यपु ने बोला, कहाँ है तेरा ईश्वर, बता कहाँ है तेरा ईश्वर, मुझे बता। इस खम्भे में है, इस दीवार में है, कहाँ है? मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तू मुझे जप, मैं तेरा पिता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ। कितनी प्रताड़ना तुझे दिया है, लेकिन तेरा नारायण तुझे बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, तो कहाँ है वो, कहाँ है, मुझे बता, दिखा। तो उसने जैसे ही भगवान नारायण की स्तुति की और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पे वार किया, नारायण ने ऐसा रूप लेके आए, नरसिंह अवतार उन्होंने लिया है। जिस स्वरूप में अगर किसी क्रूरता का अंत करना है, किसी चीज़ को वर मांगने के बाद, ब्रह्मा जी से वर मांगने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने वर का दुरुपयोग किया था। उस दुरुपयोगता में उसने अपने अहंकार में आके अपने ही बच्चे को प्रताड़ना दी थी, लोगों को प्रताड़ना, साधु संतों को प्रताड़ना। और उसने इस तरीके का वर मांगा था कि ना मैं दिन को मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं ज़मीन पे मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, मैं ना किसी इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं। तो इस तरीके का जो वर मांगा था उन्होंने, उस वर की भी लाज रखने के लिए, क्योंकि एकमात्र नारायण ऐसे हैं, एकमात्र वासुदेव ऐसे हैं, एकमात्र हमारे कन्हैया ऐसे हैं, हमारे दशावतार ऐसे हैं जो भक्तों को अपने शरण में लेने से पहले उनके पाप का नाश करते हैं, संहार करते हैं और अपनी शरण देते हैं। उन्होंने क्या किया? नरसिंह अवतार लिया। कौन सा शस्त्र था, अस्त्र था उनके हाथ में? उनके नाखून थे। जो वर उसने मांगा, उसकी इच्छा अनुसार उसको मृत्यु को उन्होंने, भगवान ने उसको उसकी मृत्यु दी। और भक्त प्रहलाद को अपना भक्त इस कदर बनाया कि अपने गोद बैठने को। ऐसे भक्त बिरले ही पैदा होते हैं। वो युग था और आज का युग है। ईश्वर को प्रमाण देने के लिए, ईश्वर कहाँ है, हमें दिखाओ, हमें बताओ। आज ऐसे लोग भी हिरण्यकश्यपु से कम नहीं हैं। तो हिरण्यकश्यपु जैसे लोग जो भी हैं, जो नास्तिकता में कुछ भी बकते हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर के मंदिरों के प्रति, ईश्वर के
भक्तों के प्रति आज भी कई लोग हैं अंधविश्वास करने को अंधविश्वासी नहीं होते, उनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जो हर कड़ी अपने घर में अपने समाज में ऐसे लोग बीच के एक संत बनते हैं जो ईश्वर के प्रति निरंतर समाज में जागरूकता पैदा करते हैं। ईश्वर के द्वारा रचे ग्रंथों को वो लोगों को बताते हैं, उनसे यानी क्या बोलना चाहिए, उनके दिमाग में उनके मस्तिष्क में जाते रहती है ये चीज़, पॉजिटिविटी आते रहती है ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा। ऐसे टीचर्स है, संस्कृत है, हमारी भारत की जो भूमि है, जो हमारा नैतिकता, हमारा एक धर्म होना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई करना चाहिए, अपनी स्टडी करना चाहिए, ना कि हमें ज़रूरत है आज हिस्ट्री में हिटलर कौन था, क्या करना है हमको हिटलर का। एक जनरल नॉलेज के तौर पे ठीक है, पर उसी के प्रश्नों के उत्तर जमाने से देते। हमारे समय से ऐसी पढ़ाइयों में, हिस्ट्री में लोगों की कहानियाँ बताई जा रही है, बाहरी देशों की कहानियाँ बताई जा रही। क्यों कर हम पढ़ें? हम अपने वेदों को पढ़ेंगे ना, हम अपने वेदों को पढ़ेंगे, हम अपने पुराणों को पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं रखा गया? एक ही प्रांत में क्यों संत लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों महर्षि विद्या मंदिर में ही ये पढ़ाया जाए? हर जगह ये पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों गुजरात में ही ये पढ़ाया जाए? एजुकेशन सिस्टम में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। हमारे संस्कृत में वेदों को पढ़ाने की, हमारे संस्कृत में पुराणों को पढ़ाने की, उपनिषदों को पढ़ाने की एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें दे। बोलने को हिंदू समुदाय में इतने लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिंध, कितने लोग, कितनी भाषाएं, कितनी कास्ट, कितने सारे। इन लोगों को हमारे भारत में जो हमारी संस्कृति है इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। सबको कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों ना करना चाहिए? उसका भी रीज़न हमें चाहिए ना कि हम क्यों ना करें कंपलसरी इस चीज़ को। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन सोसाइटी है, तो हमको हमारे समुदाय की चीज़ों को लोगों को देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ये जो है इसको हर एक ने समर्थन करके आज का जो दौर है, इस दौर पे हमें वेदों के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हमें श्रीमद् भागवत गीता की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ इतने कलेश, इतने भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी हो रही है, वर्ण संकृत्या हो रहा है, लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्यों चल रहा है? किस लिए चल रहा है? और दोषी कौन है इसका? जब तक इस चीज़ का मूल जड़ हमको पकड़ नहीं आएगी, और वो जड़ ये है कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए और दूसरों को अपनाते हैं, ये जब तक चालू रहेगा हमारे साथ यही होता रहेगा। वो युग था, ये युग है। यहाँ पे भी कई भक्तावली, कई भक्त होके गए हैं। जब वो मौजूद थे तब उनकी इज्जत नहीं की, और जब वो चले गए तो उनकी मंदिरें बनाए, उनको बैठाया, उनको सोना नाना सब चढ़ा रहे हैं। जब व्यक्ति मौजूद होता है तब उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है तब उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये तो हमारे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि व्यक्ति का इज्जत करना। जब तक हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, हमें हमारा समाज इज्जत नहीं करेगा। तो बोलने का तात्पर्य ये था, आज भक्त प्रहलाद की इसीलिए याद आई और इसीलिए बताया गया कि ईश्वर भक्ति प्रश्न में अनेकों लोगों ने मुझसे कहा ईश्वर कहाँ है। मैंने उनसे कहा ईश्वर कण कण में है। मैंने उसका प्रूफ दिया है, उसको मैंने साइंटिफिकली भी दिया है, उसको आध्यात्मिकता से भी दिया है। आप स्वयं क्यों नहीं उसको साधना करके देखते हैं? आप उस जगह जाइए जहां आपको ऐसे लोग, ऐसा ज्ञान मिलता है, आप स्वयं ही उसको अनुभव कीजिए। मैं अगर बताऊंगी कि ईश्वर मेरे ही अंदर समाये हैं, मैं बोलूँगी आप ही के अंदर समाये हैं, मैं बोलूँगी इस वस्तु में समाये हैं, हर जगह हमारी सोच हमें ईश्वर से मिलाती है, हमारी भक्ति, हमारा भाव ईश्वर से मिलाता है। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है। मृत्यु के बाद अनंत की यात्रा किसने देखी? पर सत्य तो है ये, और इसका भी एज डिफाइन नहीं है कि कब हमें मृत्यु आएगी। जन्म लेता हुआ बच्चा भी पेट में माँ के चला जा रहा है,
उसका उतना ही सांसें गिन के दी होगी कि 7 महीने में जाए कि 4 महीने में जाए या 2 महीने में जाए। जीव का कितना एज है ये डिफाइंड कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। हमारी सांसें हमको कितनी मिली है हमको नहीं पता। आने वाला सेकंड हमारे लिए है भी क्या हमें नहीं पता। इसके बावजूद हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें शोभा नहीं देता। हम मुजोरियाँ कर रहे हैं, हम दूसरों का अनादर कर रहे हैं, हम खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। हम नॉक करने की कोशिश करते, ये नहीं देखते कि हमारी 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी हैं। कि हम क्या हैं, हम क्या है। मेरा बोलना इतना ही है। ईश्वर, भक्ति और प्रश्न ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ईश्वर की सदा सत्ता एक सत्य स्वरूप है। वो हर कण में ही नहीं तो वो ब्रह्मांड के उस छोर तक जहाँ तक आप जा भी नहीं सकते। आज साइंस सिर्फ कहाँ तक गया है, गैलेक्सी तक गया है, यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है उसके परे भी है। हमारे पुराण बताते हैं कि एक ही सूर्य नहीं है, करोड़ों सूर्य हैं। आप पुराण पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत गीता ही उठा के देखिए। आप बोलते हैं स्त्रियों की वजह से रामायण और महाभारत हो गई। आपका दिमाग वैसा है। आपने ये नहीं बोला कि स्त्रियों का सम्मान न करने की वजह से रामायण और महाभारत हो गया। व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है कि उसको किस शब्द का वापर कहाँ करना चाहिए। रामायण और महाभारत की महिमा एक अलग चीज़ है। ये महाभारत जो है ये अलग टाइप का, उसको द्रौपदी की वजह से, द्रौपदी के अपमान की वजह से महाभारत हुआ। तो द्रौपदी ने नहीं करवाया उसे, द्रौपदी क्यों करवाएगी। तुम एक नारी का जब अपमान करते हो तो उसका अंत क्या होता है, इस चीज़ को ये पिक्चराइज किया गया है। आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। आप लेडीज़ों को, नारियों को भलते उपदेश देते हो। घर घर में आज स्त्री का अगर सम्मान हो तो वहाँ झगड़े ही ना हो, लक्ष्मी का वास हो। अपने घर में अपने ही स्त्री का, अपने ही बेटियों का, अपने ही माँओं का, अपने ही पत्नियों का अगर मान सम्मान हो तो उस व्यक्ति की नज़र बाहर भी जब जाएगी तब भी वो गंदी नज़र से नहीं देखेगा। और ना समाज में इस कदर के आज के दौर पे जो हो रहा है, सिस्टम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। एक एज अ काउंसलर मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि जो मैं जस्ट शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या चल रहा है समाज में। किसी की पत्नी, किसी का पति, बच्चे हैं पर इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ अफेयर्स में चालू है। व्हाट इज़ दिस, क्यों है ये। आपको अपने ही घर से, अपने ही घर में आपको तृप्ति नहीं होती है, आप घर से बाहर भटक रहे। ये तो आज के समाज का एक जीता जागता गंदा स्वरूप है। दूसरी ओर लड़कियां जो है खुद ही अपने आप को इस कदर से कपड़े पहन के, आप रील देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं कैसे रील बन रही है। आपको रील बनाना भी है तो कुछ आप दीजिए ना समाज को। आपको मना किसने किया है कि आप समाज में नाम ना कमाएं, पर आप कपड़े उतार के नाम कमाओगे। उससे अच्छा जानवर हो जाते। जानवरों को कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती। या फिर डिक्लेयर कर लो कि मैं जानवर हूँ, मैं फीमेल जानवर हूँ, मैं मेल जानवर हूँ। बोलने का मतलब है इंसान को अपनी योग्यता ही भूल गए हैं कि हम क्या है। स्पेशली आज की लड़कियाँ, आज की युवतियाँ, आज की स्त्रियाँ, आज के घरों के हर घरों के हालात कोई नहीं जान रहा है कि बाहर क्या कर रहे हैं। जाके लोग देखिए ना भैया, आपके बच्चे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको सही बता के जा रहे हैं, आपको गलत बता के जा रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। हर घर में एक इज्जत वाली जोत जलानी पड़ेगी। अपने घर में मान सम्मान का एक बैठ के खाना, एक दूसरे को पूछना, समय के साथ में रूटीन में रहना, तब तो मज़ा आए जीवन का। वो मज़ा है। आउटिंग लेके जाना, दोस्तों के सामने भी सम्मान करना अपने परिवार का, बाहर जाते समय भी
अपने बाहरी जीवन में अपने कैरेक्टर को बचा के रखना, अपने चरित्र का निर्माण करना, ऐसी हरकतें ना करना जिससे समाज में आपको मुंह की खानी पड़े या कोई आपको नाम रखे। आपको समाज दिया गया है हर चीज़ की उन्नति के लिए। इस चीज़ की बाहर जाके सामाजिक तौर पे ट्रेडिशन फॉलो करना है, घर से लेके बाहर तक। इकोनॉमिकली हमें आगे बढ़ना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकल अच्छा रखना है। कपड़े उतार के नंगी रीलें बना के आप क्या साबित कर देंगी, क्या साबित कर देंगी? मैं हमेशा कहती हूँ, शक्ति हो, शक्ति हो, पहचानो अपने आप को, करो खुद का सम्मान। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप भक्त की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, नाना प्रश्न पूछते हैं। एग्रीड, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही मैं आई हूँ और मैं वो दे रही हूँ, लेकिन शर्त एक चीज़ की है, जो मैं बताऊँ वो आपको करना है, रूटीन में आना है, अपने घर में स्वर्ग सा वातावरण रखना है। रोज़ सुबह शाम घर में धूप जलाइए, पॉजिटिविटी लाइए, सुबह जल्दी उठिए, आंगन में हल्दी वाला छिड़काव डालिए। महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह वातावरण में सुगंधित अत्तर डाल के, हल्दी डाल के आप आंगन में छिड़काव कीजिए। दीपक जलाइए सरसों के तेल का, दक्षिण दिशा में मातृ पितृ देवताओं के लिए उनको नमन कीजिए। हम हैं और कल हम नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम उनके एंसेस्टर होके ही रहेंगे ना। तो आज अगर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा दादी हमारे साथ नहीं हैं, उनके नाम का एक ज्योत जला सकते हैं मातृ पितृ देवताओं के लिए। तो ये एक एक कंडीशंस है। देखिए आपका घर कैसे स्वर्ग नहीं बनता। मैं तो चैलेंज लेती हूँ कि जो मैं बताऊँ वो आप करके देखिए, मन में एक प्रसन्नता रहेगी। समाज में जाते से ऐसा लगेगा कि नहीं, हम एक व्यक्ति हैं जो अपना चरित्र लेके चलते हैं। सुंदरता दी है भगवान ने, सुंदरता का मिसयूज़ करने के लिए नहीं दी। सुंदर व्यक्ति को देख के लोग बोले, वाह कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर है। हमें सुंदरता का बखान उसके कपड़े निकालने के और कपड़े से उसको नहीं शोभा आता है, उसका चरित्र उसकी शोभा है, उसकी अच्छाई उसकी शोभा है। समाज में कुछ ऐसे काम करिए, हर दिन मैं बोलती एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दो कि आप किसी की मदद ना करो। पूरे दिन भर में एक ऐसे व्यक्ति की जिसको हमारी आवश्यकता है, हम उसके लिए है बने, तो निश्चित तौर पे उनकी मदद कीजिए। बोलने का तात्पर्य ऐसा है, जब मैंने भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखा, पढ़ा, सुना और उसको समझा, तो ये मैंने आपको बताने के लिए कहा कि दौर कोई भी हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे आप अपना जो द्वापर युग का प्रमाण मिलता है, ये युग बोले तो स्फोटक युग नहीं होते, चेंज होते रहते हैं ना। उसका इरा ख़त्म हो गया, दूसरा युग चालू हो गया। एक सब चीज़ का एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर इंसान कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, समय डिसाइड करता है। इसलिए बोला गया है वक्त बलवान है। हम वक्त को देखें, ये वक्त हमें नीचे भी गिरा देता है और ये वक्त हमें ऊपर भी उठा देता है। ये वक्त ऐसा कब करेगा? जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो कर्म अच्छा करिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान को प्रश्न मत करिए। हमें प्रश्न का अधिकार प्रभु से नहीं, हमें प्रभु से बिजनेस नहीं करना है कि मुझे ये दे दो तो मेरा भला हो जाए, तो मैं तुम्हें नारियल चढ़ा दूँ, तो मैं तुम्हारे ये, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? ये तुम कभी पूछते हो प्रभु आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम भक्ति करते हो? तुम्हें समझता है कि आज मैं भोग में क्या लगाऊं प्रभु को? जब हम जिंदा होते हैं तो हम पूछते हैं ना, एक दूसरे से पूछते हैं ना, बेटा पूछता मम्मी आज क्या बनाया खाने में, पूछते हैं, सभी के बच्चे पूछते हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं इस अंदर का जो एक श्रद्धा है वो अपने ईश्वर के लिए हर किसी के अंदर थोड़ा उसमें भाव लाइए। जब हम भाव लाते हैं ना, अगर हम मानते हैं कि ईश्वर है तो हमें उनके साथ में रहने का तरीका भी सीख लेना चाहिए।
वो भाव से आता है। तो भक्त और भगवान ये ऐसे एक दूसरे के पूरक है कि भक्तों के बिना भगवान भी नहीं रह सकते और भगवान के बिना भक्त भी नहीं रह सकते। तो इसमें प्रश्न करना, ईश्वर कहाँ है, कैसे है, दिखाओ, ये खुद देखना पड़ता है, अपने आप खुद महसूस करना पड़ता है, खुद ऐसे बनना पड़ता है। कोई कितना भी बोलेगा कि ये है यहाँ पे, वो उसके नज़रों से दिख रहा है। मंदिर में पुस्तकें रख के, गिरजाघरों में लगा के, कैंडल्स या अगरबत्ती या धूप जो भी है, वो करने मात्र से आपको शांति मिलती है। तो सोचिए, जब आप उसमें नित्य खोए रहेंगे तो आप दर्शन तो पाओगे ना, दर्शन तो पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान ना आए। एक गाना है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। वो ईश्वर है, वो कब किस रूप में आ जाए, अपने भक्तों को कैसे दर्शन दे, ये तो प्रभु की लीला है और प्रभु ही जाने। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माता दी।